स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम आपको फेसबुक एड्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब लीड जनरेशन एड्स कैसे आप चला सकते हो प्रैक्टिकली इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। और दोस्तों लीड जनरेशन एक तरीके से आप कह लीजिए आर्ट एंड साइंस का मिक्सचर है, क्योंकि लीड लाना इतना आसान नहीं है और कम कॉस्टिंग पे लीड लाना, क्वालिटी लीड लाना, सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, परफेक्टली एड को बनाना, ये सब बातें और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो हर बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, फ्रीलांसर्स के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे लगभग 850 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और इस साल लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज हम देने जा रहे हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है, ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों फेसबुक में डायरेक्ट आपके कस्टमर आपको कॉल करें और कॉल से आपको लीड्स आए, तो उसके लिए लीड जनरेशन कॉल ओनली एड्स आप कैसे फेसबुक में बना सकते हो प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप अपने बजट को और एड को ऑप्टिमाइज कर पाओ और कम कॉस्टिंग में लीड लेकर आ पाओ। कॉल एड्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उससे इंस्टेंट कस्टमर हैंड टू हैंड कॉल करता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल सीखते हैं अच्छे से। पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लो, और फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना फेसबुक पेज ओपन कर लीजिए जिसमें आपको ऐड चलाना है। अब दोस्तों कॉल ओनली ऐड अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले जो पेज पे एडिट का ऑप्शन आता है बटन का, यहाँ पर आप एडिट बटन पे जाओ, इधर कॉल नाउ पे जाओ। कॉल नाउ पे आप अपना इंडिया का कोड सेलेक्ट कर लो 91, जिस भी कंट्री में आप हो, ठीक है 91 आपने कर लिया, और यहाँ पर आप अपना नंबर लगा देना, ठीक है। तो ये नंबर आप लगाने के बाद आप ये वहां पर आपका कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हम तो आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना कॉल नाउ का कर लेना, ताकि क्या होगा कि अब आप अगर ये नहीं करोगे तो कॉल ऐड नहीं बना सकते, डायरेक्ट कॉल नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये करना है, उसके बाद कॉल ऐड बनाना है। तो ये करने के बाद आप अपने फेसबुक बिजनेस सूट अकाउंट में जाइए। बिजनेस सूट अकाउंट में आप अपने जब एड्स पे जाओगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एड्स पे जाओगे, तो उस पर क्लिक करने के बाद नीचे ही बॉटम में एड मैनेजर आता है, वहां क्लिक कर लो। तो जहां एड मैनेजर आता है उस पर क्लिक करते हो तो आप सीधा अपने एड मैनेजर अकाउंट में चले जाते हो, क्योंकि एड मैनेजर अकाउंट में बिना जाए आप एड नहीं बना सकते। और एड मैनेजर में ऊपर ऑप्शन आता है ये एड अकाउंट्स का। तो हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हमारे पास मल्टीपल एड अकाउंट्स है, इसलिए हम अपना वो एड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें एड चलाना है। तो हमने वो सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो अपना एड अकाउंट सेलेक्ट कर लो, अगर सिंगल ही है तो उसी में चला लो। अब यहाँ पर आप क्रिएट एड पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि अब हम एड बनाएंगे, क्योंकि अब हम लीड जनरेशन ऐड बना रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लीड जनरेशन। और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैंपेन नेम, तो हम यहाँ देते हैं लीड कॉल डेमो, क्योंकि मैं डेमो को डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी डेमो डालूं, मुझे याद रहे कि मैंने डेमो के लिए ये कैंपेन बनाया था। कैंपेन नेम देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको हर एड का याद रहे किस वजह से क्यों आपने कैंपेन बनाया था। अब यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में आ जाओ और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर लो। ये इसलिए जरूरी होता है, इससे फेसबुक को आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो बजट को, और फिर फेसबुक आपके कम से कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम रिजल्ट लाकर आपको देगा। तो ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करना सही रहता है। अब जब आपने ये कर लिया तो नीचे दो ऑप्शन आते हैं कैंपेन बजट। अब जो कैंपेन बजट है उसमें दो ऑप्शन आते हैं, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। तो दोस्तों पहले लाइफ टाइम बजट पे क्लिक करते हैं और समझते हैं लाइफ टाइम बजट क्या होता है। मान लो आपको कॉल एड्स 1 महीना चलाना है और यहाँ पर आप टोटल बजट डाल देते हो 30,000, ठीक है। अब जब आपने 30,000 यहाँ पर बजट डाल दिया और 1 महीने का आपने टाइम सेट कर दिया, तो मतलब ये कैंपेन सिर्फ 1 महीना चलेगा, 30 दिन तक 30,000 रुपए लगेंगे, मतलब 1,000 रुपए रोज लगेगा। तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो कैंपेन अपने आप ही 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा। तो इसको लाइफ टाइम बजट कैंपेन कहते हैं।
और जब आप ये चूज करते हो तो नीचे ऑप्शन आता है ऐड शेड्यूलिंग का, तो ऐड शेड्यूलिंग में क्लिक करो। यहाँ पर आप ऐड शेड्यूल ऑन कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना अगर आपको करना होगा, क्योंकि ऐड शेड्यूलिंग सिर्फ लाइफ टाइम बजट में आता है। और यहाँ पर आप जिस भी दिन या जिस भी डेट जिस भी टाइम ऐड चलाना चाहते हो वो आप पहले से सेलेक्ट करके रख सकते हो, क्योंकि लाइफ टाइम में इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहां पर आप बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, ना वो सही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर पहले ही ऐड शेड्यूलिंग अपने डे टाइम जब जब चलाना है वो शेड्यूल करके रख दो। तो ये आप यहाँ कर सकते हो, मगर बिगिनर्स को मैं प्रेफर करूंगा आप डेली बजट पे जाओ, डेली बजट करो और यहाँ पर जो भी दिन का लगाना है, मान लो 400 रुपए दिन का हमें लीड जनरेशन में लगाना है तो हमने वो कर लिया, बट इसके अंदर ऐड शेड्यूलिंग ऑप्शन नहीं आता, वो आप नहीं कर सकते। अब आते हैं आगे नहीं, इसके बाद दोस्तों वापस चलते हैं एक बारी बैक, और यहाँ पर नीचे आप देखो ऑप्शन आता है कैंपेन बिड स्ट्रेटजी। तो दोस्तों कैंपेन बिड स्ट्रेटजी अलग अलग कैंपेन्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, बट बिड स्ट्रेटजीज कितने प्रकार की हैं और उनका क्या रोल है इसका वीडियो हमने इस फेसबुक की सीरीज में दे रखा है, वो जरूर देख लेना ताकि आप पहले समझो अच्छे से कि बिड स्ट्रेटजीज का क्या रोल है, तभी आप सही कैंपेन में सही बिड स्ट्रेटजी को लगा पाओगे। तो अभी हम लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी ही लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ गए एड सेटिंग्स के ऊपर। अब दोस्तों एड सेट मल्टीपल एड सेट बनाना रिकमेंडेड होता है, ताकि अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाओगे और हर एड सेट में आप अलग अलग ऑडियंस या अलग अलग टारगेटिंग करोगे तो उससे क्या होता है कि आपको पता रहेगा कि कौन सी परफॉर्मेंस, कौन सी लोकेशन, कौन सी ऑडियंस, कौन सी मतलब जो आपने टारगेटिंग करी जिसने ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिए, ज्यादा बेहतर आरओआई दिए, तो आपको फ्यूचर में उसके हिसाब से आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। तो मल्टीपल एड सेट कैसे बनाना है, कैसे करना है, उसका वीडियो भी सीरीज में हमने दे रखा है, बट हम आपको एक फ्रेश न्यू एड सेट बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर एड सेट का हमने नाम दे दिया न्यू लीड जनरेशन, यहाँ पर लीड जनरेशन 1। तो ये हमारा एक नंबर 1 एड सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमने, अब क्या है, हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। इंस्टेंट फॉर्म की लीड जनरेशन में बंदा फॉर्म भरना चाहता है, या ऑटोमेटेड चैट की सीधा वो आए लीड जनरेशन आपके संग चैट करना शुरू कर दे, और दूसरा है कॉल्स। तो हमें तो कॉल लेकर आनी है डायरेक्ट, तो इसलिए हमने कॉल वाला ऑप्शन चुन लिया। अब नीचे हम अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, जिस पेज को हमने वहां पर भी नंबर लगाया था, ठीक है। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया। पेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ हर एड सेट में भी आप अलग बजट और डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, बट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कर लिया है तो ये आपकी चॉइस है कि आप हर एड सेट का अलग बजट या यहाँ से सेटिंग करना चाहते हो, या आप चाहते हो फेसबुक ही अपने आप ही मल्टीपल एड सेट्स में बजट शेड्यूलिंग खुद करे। तो आपकी चॉइस है, आपको यहाँ करना है या पीछे कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है एड सेट लिमिट्स में। हाँ, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑडियंस का। ऑडियंस में ऑप्शन है क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस। यूज सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस है कि जो पहले हमने कभी ऐड चलाए होंगे, उसमें जो हमने ऑडियंस टारगेट करी होगी वो हमने सेव करके रख ली। मान लो किसी ऑडियंस ने आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया और आपने सेव करके रखी है, तो नए एड्स जो आप चला रहे हो उन एड्स के अंदर आप उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, तो टाइम बच जाता है सारी ऑडियंस को बनाने का दोबारा से। बट हम आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस करना सिखाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि कैसे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो नीचे आते हैं सबसे पहले लोकेशन। अब लोकेशन यहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज या इंडिया टारगेट करना चाहते हो, या फिर आपको सिटी स्टेट टारगेट करना चाहते हो, तो एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद सीधा आप जाओगे, यहाँ पर लिखोगे दिल्ली। मान लो मैं दिल्ली में टारगेटिंग करना चाहता हूँ तो मैंने दिल्ली लिख दिया। अब ये देखो नीचे ऑप्शन आ गए दिल्ली इंडिया, सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा दिल्ली इंडिया आ गया, इंडिया ऑटोमेटिकली हट गया, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दिल्ली में अगर आप दिल्ली और उसके आसपास का रेडियस टारगेट करना चाहते हो तो कम ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको दिल्ली और उसके आसपास का एरिया टारगेट करना है। अगर नहीं करना है, सिर्फ दिल्ली टारगेट करनी है, तो करंट सिटी ओनली कर लो, तो सिर्फ दिल्ली टारगेट होगी। अब नीचे आते हैं, अब एज ग्रुप। अब यहाँ पर आप एज ग्रुप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर लेता हूँ 24 साल से लेके 45 साल के लोगों को, क्योंकि मेरे को मेरी इंडस्ट्री के लिए पोटेंशियल एज ग्रुप लगता है। आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से एज ग्रुप टारगेट करो। अब नीचे आते हैं जेंडर पे। जेंडर प्रोडक्ट के हिसाब से, आपका प्रोडक्ट मेन के लिए, वुमेन के लिए, दोनों के लिए, तो ऑल कर लो। अब नीचे आते हैं डिटेल टारगेटिंग। अब जो डिटेल टारगेटिंग है, डिटेल टारगेटिंग 3 तरीके से करी जा सकती है, और डिटेल टारगेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप जो ऑडियंस देख रहे हो इतना ज्यादा ऑडियंस आ रहा है, अगर आप अपने स्पेसिफिक ऑडियंस पे जाना चाहते हो तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि हाई पोटेंशियल है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करेंगे, इंटरेस्टेड है। तो 3 तरीके से कर सकते हो। ब्राउज के यहाँ पर ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इन तीनों में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो। और डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अच्छे से, ताकि आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करना आ जाए। वो इस कोर्स में दे रखा है, वहां से आप सीख सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखाता हूँ। मैं सीधा सर्च भी कर सकता हूँ, वहां पर जाने की बजाय मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या उसमें जॉब करते हैं, जो भी है, तो मैंने इंटरेस्ट वालों को टारगेट कर दिया। अब जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट वालों को टारगेट करूंगा, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो 5,40,000 मेरा ऑडियंस आ गया दिल्ली में। अब दिल्ली में जब वो ऑडियंस आ गया तो उसके अंदर 5,40,000 मेरे को उन लोगों को टारगेट नहीं करना। अब मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए मेरा कोई टूल है या कोई प्रोडक्ट है, तो मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं नैरो ऑडियंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग डालूंगा। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग डालने के बाद मैं वो इंटरेस्ट वाले लोगों को चूज कर लूंगा। अब देखो ये मेरा ऑडियंस 97,000 आ गया। तो अगर मैं दिन का मान लो 400 रुपए लगा रहा हूँ, और अभी जब मेरी टारगेटिंग लाखों में जा रही थी, अब वो मैंने नैरो डाउन करके 1 लाख लोगों पे कर दी, तो मेरे बिल्कुल टारगेट ऑडियंस आ गए और मेरा बजट में उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा। तो आरओआई आने के और कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने हाई पोटेंशियल लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपनी नैनो टारगेटिंग कर सकते हो, ज्यादा ब्रॉड टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब ये ऐसे आप, ये तो मैंने डेमो करके दिखाया, आप बहुत सारी जब स्पेसिफिक टारगेटिंग करते हो तो उसमें टाइम लगता है, और उस ऑडियंस को सेव कर लेना। अब यहाँ पर नीचे जो देख रहे हो ना, रीच, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, अब क्या है कि मान लो यहाँ तो सिर्फ 97,000 लोग आए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसी तरीके के फेसबुक पे और ऑडियंस को भी मेरे को ऐड दिखाना है। तो देखो 7 लाख, ये से भी ज्यादा, मतलब यहाँ पर लोग हो गए हैं, 73 लाख लोग हो गए हैं। तो अब मेरी चॉइस है कि मेरे को 73 लाख को दिखाना है या मेरे को सिर्फ अपने 97,000 को दिखाना है। तो आपकी चॉइस है, आप चूज करो करना है नहीं करना है। तो ये उसके लिए होता है कि उन जैसे और लोगों को दिखाना है, तो और बजट है तो आपको दिखाओ। अब लैंग्वेजेस में कुछ नहीं करना है, शो मोर ऑप्शन में क्लिक करना है। शो मोर ऑप्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, नीचे सेव दिस, नहीं, कनेक्शंस, कनेक्शंस पे जब हम जाएंगे, जब हम कनेक्शंस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, पेज का, ऐप का, इवेंट का। मान लो आपका पेज है, उस पर आपके 10,000 फॉलोवर्स हैं, या आपकी ऐप है, उस पर बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हैं, लोग कनेक्टेड हैं, या आप इवेंट वगैरह करते हो तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों ये आपके जो भी ऑडियंस है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपके पेज, ऐप या इवेंट वालों पे हैं, या उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपके पेज पे जो फॉलोवर्स हैं उन जैसी ऑडियंस है, या आप उन लोगों को टारगेट नहीं करना चाहते हो जो ऑलरेडी आपके फॉलोवर्स हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, नीचे आते हैं। इस ऑडियंस को सारा बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सेव कर दो, और यहाँ पर आप नाम डाल दो। जैसे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ लीड डेमो, क्योंकि मैं तो डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे को याद रहेगा कि ये लीड के लिए मैंने बनाया था। और अगर ये ऐड मेरा परफॉर्म कर गया तो क्या होगा, मेरे को आगे दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसी ऑडियंस को सेव ऑडियंस में से सेलेक्ट कर लूंगा और ऐड चला दूंगा। अब मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सेव नहीं करना है, मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। अब नीचे ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का, यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट। पहले मैनुअल प्लेसमेंट समझा देता हूँ दोस्तों। बिफोर बिगनर्स मैनुअल प्लेसमेंट इज नॉट गुड, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर आप जो टारगेटिंग कर रहे हो तो वो कहाँ कहाँ आप प्लेस कर सकते हो जहाँ से आपको रिजल्ट आएगा। और वो बिना एक्सपीरियंस के आता नहीं है। जब तक आपने कैंपेन चलाई नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कहाँ कहाँ से रिजल्ट आएगा, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप मैनुअल टारगेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, बट यहाँ तो वैसी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फेसबुक में ऐड चलेगा। क्योंकि हर कैंपेन में जो आप ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते करते हो, अब मान लो आप ऑब्जेक्टिव मैसेंजर का चूज करोगे, तो यहाँ पर सिर्फ मैसेंजर के ऑप्शन आएगा ना, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है। और नीचे नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि मतलब यहाँ आपको कौन सी डिवाइस पे चलाना है, एंड्रॉइड, आईओएस, इन लोगों को दिखाना है।
तो वो सब चीज भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर ब्रांड सेफ्टी का वीडियो आप हमारे कोर्स में है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको जिन लोगों को दिखाना है नहीं दिखाना है वो सब चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप चलते हैं टॉप में वापस। हाँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ही रखना, क्योंकि आप फेसबुक को अथॉरिटी देते हो कि आप हमारी सारी सेटिंग्स एड्स वगैरह के बिहाफ से आप हमारा कैंपेन खुद दिखाओ, कहाँ किसको कब दिखाना है, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट लेकर आओ। तो इसलिए ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बेस्ट रहती है। अब हम नीचे आते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। ये कॉल्स ही रहेगा, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टारगेट लीड में कॉल्स लाना है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। और नीचे जो आप देख रहे हो, हमें जो फेसबुक चार्ज करेगा कॉल के हिसाब से नहीं, इंप्रेशन के हिसाब से चार्ज करेगा, जितने लोगों को दिखा रहा है उस हिसाब से चार्ज करेगा। तो दोस्तों ये हो गया। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद सीधा नेक्स्ट करो, ताकि अब हम अगले स्टेप पे आए जहां पर हम अपना ऐड बनाना सिखाएंगे लोगों को। तो यहाँ पर मैं लीड ऐड बंद कर देता हूँ। मल्टीपल आप ऐड भी, क्योंकि तरीका ये होता है कि अगर आप एक एड सेट बना रहे हो तो उसमें 2 या 3 ऐड बनाओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन फेसबुक को मिलते हैं और सही लोगों को सही ऐड वो दिखाता है, और जो ऐड बेस्ट परफॉर्मिंग होता है उसको ज्यादा दिखाता है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप ऐड का नाम दे देना। यहाँ पर देखो फेसबुक का ऑलरेडी हमारा पेज लगा हुआ है, क्योंकि हमने वो पहले सेलेक्ट कर लिया था। अब नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको सिंगल इमेज ऐड चलाना है, वीडियो ऐड चलाना है, क्राउजल ऐड चलाना है। क्राउजल ऐड होता है मल्टीपल इमेज वाला, बट मैं आपको सिंगल इमेज ऐड बनाना सिखा रहा हूँ, और सेम ही तरीके से सारे ऐड होते हैं। ऐड मीडिया पे क्लिक करो, ऐड इमेज पे जाओ, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपलोड पे जाऊंगा, तो जहां पर भी मैंने क्रिएटिव डिजाइन करके रखा है, जिसमें से मेरे को ऐड चलाना है, वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने क्रिएटिव को यहाँ पर जब अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ नेक्स्ट करूंगा। तो ये देखो, नेक्स्ट करने के बाद सीधा मेरा ऐड यहाँ पर शो हो रहा है, डन करूंगा। अब ये यहाँ पर दिखाएगा कहाँ कहाँ पर मेरा फीड पे, मार्केट प्लेस पे ऐड दिखेगा, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड जगह दिखता है कॉल वाला। अब यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब कैप्शन। तो अपना जितना अच्छा क्रिएटिव डिजाइन बनाओगे ऐड, उतना ही अच्छा आपका कैप्शन कंटेंट होना चाहिए, ताकि लोग आपके कंप्लीट ऐड से अट्रैक्ट हो, उनको कुछ यूएसपी लगे, ऑफर लगे, कुछ अच्छा लगे, तो वही वो क्लिक करेंगे और रुकेंगे, एंगेज होंगे। तो प्राइमरी टेक्स्ट अभी तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, बिकॉज पहले भी हमने ऐड चलाए हैं, तो वो हमने डेमो के लिए वो कंटेंट चूज कर लिया। हेडलाइन भी मैं यहीं से भी डेमो के लिए चूज कर लेता हूँ, बट आपको अपने कैप्शन बहुत अच्छे से क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर फोन नंबर दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना कंट्री कोड डाल दूंगा, ठीक है, इंडिया। और यहाँ पर जो फोन नंबर है, वो मैं अपना फोन नंबर जो मैंने वहां लगाया है, ठीक है, जो मेरे पेज में फोन नंबर है वही फोन नंबर डालना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, तो वो सब करने के बाद, लगाने के बाद जब आप डाल दोगे, तो नीचे देखो वेबसाइट इवेंट, ऐप इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, ये सब चीजें। तो दोस्तों ये इवेंट्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, सेटअप करना पिक्सेल्स और इवेंट वगैरह, बिकॉज इससे आप अपने एड्स की, ऑडियंस वगैरह की ट्रैकिंग कर सकते हो, अपना पिक्सल ग्रो कर सकते हो, डाटा बढ़ा सकते हो, फ्यूचर में आप रीमार्केटिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये अगर नहीं सीखा है तो वीडियोस दे रखे हैं इस कोर्स में, अच्छे से सीख लो, इसके बिना अधूरा है फेसबुक मार्केटिंग, कभी भी आप बड़े रिजल्ट नहीं लेकर आ पाओगे। तो वो उम्मीद करता हूँ सीख लिया होगा, क्योंकि आप पूरी सीरीज देख लो, नहीं सीखा तो वो देख लो, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर हम पब्लिश पे जाते हैं। पब्लिश पे जाने के बाद अब हमारा क्योंकि ऐड पूरा बन चुका है, अब फेसबुक हमारा ऐड पब्लिश कर रहा है। पब्लिश करने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करूंगा, क्रॉस करने के बाद क्लोज करूंगा। अब देखो इसको जरा मैं बंद करता हूँ और आपको सीधा डैशबोर्ड पे लेकर आता हूँ। कैंपेन्स के अंदर, कैंपेन्स में देखो, अब आप ये देखो नीचे, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो लीड कॉल डेमो, अभी यहाँ पर हमारा इन रिव्यू आता है, अभी इन रिव्यू शो नहीं हो रहा है। तो जैसे इन रिव्यू आएगा, इन रिव्यू होने के बाद अगर वो अप्रूव्ड हो गया, तो जैसे ऊपर हमारे सारे एड्स एक्टिव है ना, और वो चल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वैसे इन रिव्यू के बाद वो भी हमारा एड एक्टिव होने के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने मल्टीपल एड्स बना सकते हो, अपनी सेल्स, अपनी लीड्स ग्रो कर सकते हो, कॉल्स लेकर आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मेरे से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।